when the crime has done by poor people, you are very smart, you are very strong, you are very quick to deliver your justice, na? But when the crime has done by rich people, you are very weak. आप बहुत कमज़ोर हो जाता है। दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अभी 1-2 घंटा पहले आप लोगों ने अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में ये देखा होगा, जिसमें एक कोचिंग टीचर, उसके बाद एक जो है ए का जो कैंडिडेट है, वो आपस में टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन कर रहा था, उसको आप लोगों ने सुना होगा। और कैप्शन में हमने ये लिखा है कि APCS जो एग्ज़ाम है, उसका ए का जो सिविल एग्ज़ाम है, उसका पेपर लीक हुआ है। ऐसे हमको बहुत बड़ा खबर मिल रहा है। ये बहुत बड़ा खबर इसीलिए है, APCS को सभी लोग ये भरोसा करता है कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो बड़ा बड़ा अधिकारी जहाँ से नियुक्त होता है, जहाँ पर एग्ज़ाम्स चलता है, इसी जगह पर होता है। ये बड़े बड़े जो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी अधिकारी का जो एग्ज़ाम होता है, इसी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो APSSB है, उन दोनों के अंतर्गत आता है। लोगों का भरोसा यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स को फेयर कंडक्ट करेगा, ऐसे सबका भरोसा होता है। और आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूँ, अरुणाचल प्रदेश में खासकर जो मिडिल क्लास और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो ए जैसे एग्ज़ाम देता है या फिर बीडीओ जैसे एग्ज़ाम को, एडीओ जैसे एग्ज़ाम्स को देता है और जेई जैसे एग्ज़ाम्स को देता है, उनका ये रहता है कि जितना जो माँ पिताजी का जमा पूंजी होता है, उसको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल करके अपना बच्चा को, चाहे लड़की या चाहे फिर लड़का हो, उनको जो है कोचिंग पढ़ाता है। और उनका ये उम्मीद रहता है कि जब इसमें एग्ज़ाम्स बैठता है तो उनका बच्चा जो है यहाँ पर टॉपर करके निकलेंगे, या फिर ए का एग्ज़ाम्स को जो है क्रैक करने के बाद वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को सर्विस देगा। ऐसे सभी परिवार ये उम्मीद करके बैठता है। लेकिन आज फिर से APCS एग्जाम जो ये सेंटर है, ये फिर सवाल के घेरों में हो गया है, क्योंकि हमको ये खबर मिल रहा है कि यहाँ से अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, आपको मैं बता दूँ, ए एग्ज़ाम्स जो मेंस एग्ज़ाम होता है 26/8/2022 को GS और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ 27/08/2022 को सिविल इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है। और इसके साथ ही आपको बता दूं, सिविल इंजीनियर जब एग्ज़ाम्स दे रहा था, जो अभी आप लोगों ने अरुण भूमि टीम जो न्यूज़ चैनल है, उसमें आपने जो वॉइस रिकॉर्ड है उसको आप लोगों ने सुना है, जिसमें कैंडिडेट को ये बताया जा रहा है कि आपको पेपर मिल जाएगी। इसका मुताबिक ये है कि जो ए का एग्ज़ाम्स, जो सिविल एग्ज़ाम्स हुआ था, उसका पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, जिसको सवाल उठाया जा रहा है। जो कैंडिडेट है वो सवाल उठा रहा है। जब कैंडिडेट ने 27 को जब एग्ज़ाम्स दिया था, उसके बाद वही कैंडिडेट जो जा करके 28 को एक FIR लॉन्च करता है, जो ईटानगर पुलिस स्टेशन को। उसके साथ ही 28 को FIR लॉन्च करने के बाद सेक्रेटरी APPSC को एक फिर से रिमाइंडर लेटर लिखता है कि इसका पेपर लीक हुआ है। 29 को लिखता है वही कैंडिडेट। आगे जो है यही कैंडिडेट जो है SP कैपिटल को 5 यानी इसी महीने के 5 तारीख को एक फिर से कंप्लेन लॉन्च करता है। और उसके साथ ही आज यानी आज 9 तारीख है, 9 तारीख में जो विजिलेंस जो चीफ है, उसको फिर से वही कैंडिडेट जो है अपना कंप्लेन लॉन्च करता है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि कैपिटल रीजन का जो ईटानगर जो पुलिस स्टेशन है, उसमें अगर FIR लॉन्च किया गया था, जो कैंडिडेट है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सिविल एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हुआ है, जिस कारण से पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस को संज्ञान लेने के लिए जनता क्या करता है, कोई भी चीज़ को जब गलत होता है, उसको सबसे पहले जनता क्या करता है कि FIR लॉन्च करता है। और जनता का ये भरोसा होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है संज्ञान लेते हुए, सच को सच, गलत को गलत साबित करते हुए उस पर जो है कार्रवाई करेगा, ऐसे जनता का उम्मीद रहता है। लेकिन आपको बता दूं, 28 जो FIR लॉन्च करने के बाद भी अभी तक पुलिस के तरफ से इस पर कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल ये जो कैंडिडेट जो है उनको आरोप लगा रहा है, इनका ये कहना है कि जो जेजू कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पर ईटानगर में मौजूद है, उसका जो एक टीचर है उनको बाकायदा फ़ोन पर बात किया था और कहा था कि उसको जो है पेपर जो है, जो सिविल एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था, उनको बताएंगे, ऐसे वॉइस रिकॉर्ड में सुनने को मिलता है। लेकिन इस केस को और बारीकी से जानने के लिए हम उस कैंडिडेट को बात करेंगे, साथ ही साथ उनका एडवोकेट है जो अभी हल्फनामा दिया है और जो कंप्लेन किया है, साथ ही साथ जो एस्पायरेंट है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि APCS जिसको सब लोग भरोसा करता है, आज फिर ये सवाल के घेरों में है, क्योंकि यहाँ से पेपर लीक होने का खबर आ रहा है। आगे हम उन्हीं कैंडिडेट और एडवोकेट से हम लोग जानते हैं कि इस केस का अभी तक सिलसिला क्या है। एक्चुअली ये 24 अगस्त 2022 को हुआ था। सर ने मुझे बोला था कि यामर कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है,
एग्ज़ाम रिलेटेड का कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है, आप तुरंत मेरे पास आ जाओ। तो उसका बाद कुछ उस बात को सुन करके मैंने उसका पास जल्दी से चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लिख करके क्वेश्चंस दिया था। तो क्वेश्चंस दिया वाला जो सेम टू सेम क्वेश्चंस जो 27 को जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस इवन डेसिमल भी चेंज नहीं होके आया है सर का जो लिखा हुआ। जी। और मैं तो एपीपीएससी पे पूरा भरोसा था। उन लोग तो कभी लीकेज करेगा नहीं, सर को हम विश्वास नहीं था। विश्वास मेरा एपीपीएससी में था। जब मैं एग्ज़ाम में उस सेम क्वेश्चन को देखा तो मैं लिखना भूल गया, पूरा घबरा गया कि लिखना भूल गया, जबकि मुझे कुछ क्वेश्चंस मिला है। हो गया होगा आप। हाँ, मैं बहुत चौंक गया था। उसके बाद लिखना भूल गया। मैं इधर उधर मेरे पड़ोसी वाला आमने सामने वाला को मैं देख रहा था कौन कौन क्वेश्चन को खरीद लिया होगा। मुझे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन सर जो दिया था, पाँचों का पाँचों सेम टू सेम, डेसिमल भी चेंज नहीं होके आया था। ऐसा ही आया था। मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा, ऐसा ही आया था। उसके बाद जो मेरा पूरा 3 घंटा सोचने में समय निकल गया, कौन कौन पेपर को खरीद चुका होगा, कौन कौन फिक्सिंग। एग्जाम देखी भी फायदा नहीं होगा, ऐसे आपने सोचा होगा फिर? हाँ बिल्कुल, मैं पागल होके एग्जाम सेंटर से निकल गया, एग्जाम हॉल से पूरा मेरा दिमाग काम नहीं करके निकल गया था। चलिए, इसको ऐसे जब आपको खबर मिला उसके बाद आपने ये बोला कि 28 को आपने FIR लॉन्च किया गया था, मतलब इसको FIR अभी मतलब कौन सा थाना में आपने लॉन्च किया था? 27 को एग्जाम कंप्लीट होने का साथ साथ हम रात भर नहीं सो करके बहुत दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद ये जो FIR तैयार करके 28 को ही मैं पुलिस थाना ईटानगर में दे दिया था। तो उसी FIR को ले करके, FIR कॉपीज को ले करके सेक्रेटरी APPSC को मैंने कंप्लेंट एक लेटर लिखा, हमको ये चीज़ मिला है बोल के। यही है सर। तो पुलिस की तरफ से कुछ, जब आपने FIR लॉन्च किया था उस समय पुलिस आपको क्या रिएक्ट कर रहे थे, रेस्पॉन्स कैसे रहा? पुलिस का तरफ से अभी तक इंक्वायरी पे इंक्वायरी ही जारी है, इंक्वायरी पे इंक्वायरी ही जारी है। मैं जब पूछता हूँ, जो 2-3 बार मैंने पूछा, तो अभी इंक्वायरी में इंक्वायरी जारी है बोलता है, समय मांगते रहता है। तो इसके बाद उन लोग फिर एक बात कहता है कि ये किसी का प्रेडिक्शन हो सकता है। किसी का प्रेडिक्शन अगर निकल जाता है तो आपका एलिगेशन जो फॉल्स हो जाएगा, आपका एलिगेशन गलत हो जाएगा, आप डिफेमेशन केस में जा सकता है। पुलिस हमको ये भी बोला है। तो पुलिस को हम आपके अरुण भूमि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पूरा पब्लिक को मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मेरा एलिगेशन जो गलत होता है, अगर फॉल्स एलिगेशन निकलता है, मैं उस डिफेमेशन केस को फेस करने को तैयार हूँ। आप हमको फॉल्स एलिगेशन का नाम पे क्या सज़ा देना चाहते हैं, क्या सज़ा लिखा है? इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक शर्त पर, आप जो उसको बोला है कि वो क्वेश्चन किसी का प्रेडिक्शन है, तो आप आने वाला एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है ये मुझे प्रेडिक्ट करके दिखाइए ना, तो आप सही हो गया और मेरा एलिगेशन गलत है। इवन जो मुझे मेरे वॉइस रिकॉर्ड थे, वो भी आप मुझे बता दीजिए, आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है, आने वाला APPSC एग्जाम में ये क्वेश्चन देने वाला है, आप मुझे एडवांस दीजिए ना। देने का बाद मैं उसको प्रिपेयर करूँगा, तब जा कर के आप ये साबित होता है कि आपका प्रेडिक्शन था वो, हाँ मेरा एलिगेशन जो गलत है। और पुलिस का तरफ से ये आया है, तो आप पुलिस को हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाई। एक मैसेज देना चाहूँगा मैं अरुणाचल प्रदेश पुलिस को, जब व्हेन द क्राइम हैज़ डन बाय पोर पीपल, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, you are very quick to deliver your justice ना, but when the crime has done by rich people, you are very weak, आप बहुत कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी तो sometime you cannot deliver any justice, आप बहुत कमज़ोर पड़ जाता है जस्टिस देने के लिए। ये आप क्यों होते हो? ये मेरा एक पूरा सारा स्टेट के पुलिस को मैं एक मैसेज, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आम आदमी के नाते है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो अभी तक ये केस को लेकर पुलिस में तो अब 28 को दिया, उसके बाद आपने कहा है कि SP को भी दिया है, और अभी तक किस किस को आप लोगों ने कंप्लेन दिया हुआ है? जब पुलिस का तरफ से किसी कल्प्रित को नहीं पकड़ा तो आज मैंने SIC में कंप्लेन दे दिया है उस यही केस को लेकर के। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है आपका जो जितना भी जो आपने कंप्लेन लॉन्च किया है उसको आपको जस्टिस दिलाएगा, आपको क्या लगता है?
मैं पूरा भरोसा करके मुझे ऐसा पेपर लीकेज का जब चीज़ पता चला, मतलब मुझे जब डाउट हुआ, तभी मैं कानून का मदद लेने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर लॉन्च किया ना। तो अभी तक मुझे कुछ हेल्प नहीं मिला, किसी कल्प्रिट को पकड़ा नहीं उन लोग ने। तो ये तो नाम भी आपने मेंशन किया हुआ? जी जी जी, पूरा सब कुछ मेंशन किया हुआ है। चलिए, यहाँ पे ऐसा है, टेक्निकली जो ये बंदा को, जो भाई को, जो अखिलेश यादव सर ने शेयर किया था, जी वो 5 क्वेश्चन शेयर किया इससे। जी तो वो सर का कहना है, और ये जो अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आयोलू का भी कहना है कि वो प्रिडिक्शन है सर का, ऐसा क्वेश्चन आया जा सकता है। वो लोग अभी ऐसा बोल रहा है। और एपीसीएस का जो पुलिस भी प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब प्रिडिक्शन, वो उसका जो प्रिडिक्शन क्वेश्चन है बोल रहा है, पुलिस भी है। और जो एपीसीएस का जो सेक्रेटरी है, उसका भी कहना है कि वो प्रिडिक्शन किया जा सकता है, कोचिंग सेंटर लोग, टीचर लोग, और आप लोग जो करना है कर लीजिए। आप लोगों को बोला है? हाँ बोला है, हम लोग का एडवोकेट भी है साथ में है। तो मेरा कहना है कि ठीक है, प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, किया जा सकता है, हम लोग भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी आप टेक्निकलिटी देखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन शेयर किया, वो 5 क्वेश्चन में से उसमें 4-5 सब्जेक्ट का है। अगर क्वेश्चन को आप सब डिवाइड करेगा, वो 5-6 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एस्टिमेशन है, 5 क्वेश्चन है, एक तो है ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो शेयर किया था, इसका जो क्वेश्चन नंबर एस्टिमेशन में है, एस्टिमेशन पार्ट में है, ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये दित्तो क्वेश्चन पेपर 24 को ये भाई को वो अखिलेश यादव सर ने उसका ओन हैंड राइटिंग से, आपका अपना ओन हैंड राइटिंग से लिख के दिया है कि वो क्वेश्चन आया जा सकता है। ये सर का दिया वाला, सर का दिया वाला, इसका डायमेंशन है, और इसका जो क्वेश्चन का डायमेंशन है, डेसिमल है, इसको हम लोग बोला जाता है लाइन प्लान। इसका लाइन प्लान और उसका एग्जाम सेटर का लाइन प्लान, अखिलेश सर का और एग्जाम सेटर का जो क्वेश्चन सेटर का लाइन प्लान कैसा सेम हो सकता है? ठीक है, लाइन प्लान भी सेम हो जाता है तो डायमेंशन भी कैसा सेम होगा? वो कभी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, और एक क्वेश्चन है जो सोइल का है। टेक्निकली ये सोइल मैकेनिक्स है, जितना भी एस्पायरेंट है आप लोग भी देख लीजिए। ये जो सोइल का है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन ए का बी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना यहाँ दिया गया है डायमेंशन, यूनिट पूरा दित्तो एस टू एस सेम, जो 24 को अखिलेश यादव सर ने जो ये लड़का को दिया था, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ऑडियो वायरल है। ये जो क्वेश्चन, वो ये अखिलेश यादव सर का पूरा ओन रिटन हैंड राइटिंग है, अपना ओन हैंड से लिखा है। यहाँ का आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, पूरा दित्तो है, कहीं भी चेंज नहीं है। यहाँ पे अभी आयोग का कहना है, ईटानगर पुलिस आयोग का कहना है, तो वो लोग नॉन टेक्निकल हो सकता है, उसको हम साइड लाइन में रखते हैं। वो लोग का कहना है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे है 1 2 3 4 वाटर कंटेंट निकालना है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है, बॉइल रेशियो निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। इसको क्या किया अखिलेश यादव सर ने, आगे पीछे कर दिया बस। इसी हाँ, पॉइंट को ही आगे पीछे किया। उसका डिसिमल है, यूनिट है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ। आप क्वेश्चन पेपर में देख सकता है, कहीं भी चेंज नहीं है। वो प्रिडिक्शन कभी नहीं किया जा सकता है। हम लोग भी प्रिडिक्शन किया जा सकता है, स्टूडेंट भी। ये है क्वेश्चन पेपर, कभी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। 4 पॉइंट को आगे पीछे हाँ, कर दिया, लेकिन जस्ट वाटर कंटेंट रहा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और ड्राई यूनिट वेट को आगे पीछे किया, बस वही है। और उसका बाद ये 2 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है जो हम लोग का जो टेक्निकल जो जितना भी यही एस्पेरेंट है, आप लोग देख लीजिए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सेक्शन ये बी में आया था, नहीं सेक्शन ए में आया था। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी 10 मार्क्स का इस बार आया। और अखिलेश यादव सर ने 24 को ये लड़का को, ये भाई को, ये पूरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा बोल के दिया गया है। वो सिर्फ नहीं है, उसका मार्किंग पैटर्न को भी दे दिया, 10 मार्क्स का आएगा बोल के। और वो जितना भी एस्पायरेंट है, इसको आप अच्छा से देख सकता है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता है। और इसको 10 मार्क का क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना भी वो उसको शक है।
हम लोग सर्च किया जा सकता है। जितना भी आप प्रोफेसर लेक्चरर को कहीं भी पूछ लीजिए, आप इसको 5 मार्क्स क्यों प्रिडिक्ट नहीं किया वो बताइए, 10 मार्क्स इसको कैसा प्रिडिक्ट कर सकता है। वेयर ये जो है 4 लाइन में ये आंसर जो खत्म हो जाता है, और ये जो आंसर जो 4 लाइन में खत्म होने वाला को इस बार APCS लोग इसको 10 मार्क का क्वेश्चन देगा बोल के अखिलेश यादव सर कैसा पता चला। अभी APCS आपका सेक्रेटरी अब बताना पड़ेगा ये कैसा वो कर सकता है, और ईटानगर आयो अब भी बताना पड़ेगा ये कैसा गेस कर सकता है कि नहीं। उतना अगर ये करता तो हम लोग भी तोपर मार लेना था। और हम लोग का पास में वो 3 क्वेश्चन नंबर हो गया, और एक है स्टील का क्वेश्चन है। स्टील का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 6 का B स्टील का क्वेश्चन है। ये टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी पूरा दित्तो क्वेश्चन, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, यूनिट डेसिमल कहीं भी सब कुछ दित्तो क्वेश्चन आया। और इसको भी उसने ये बना के दिया, ये 24 सेम टू सेम, और वो रहा। और उसके बाद में और एक क्वेश्चन है जो हाईवे का, कि हाईवे का एक क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द, ये है ये जो क्वेश्चन है, इसको पकड़ो। ये है सेक्शन B में आया है ये क्वेश्चन, जो सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 11 का A, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, यहाँ पे डिस्क्राइब इन ब्रीफ इच स्टेजेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा, लेकिन सर का इसमें क्या ट्विस्ट किया, क्वेश्चन में जस्ट वर्डिंग को ट्विस्ट किया, डिस्क्राइब ब्रीफ इन ब्रीफ लिखा, यहाँ पे क्या ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग टेक्निकलिटी इसको देखता नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा मोरा वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका आंसर तो सेम है ना, आंसर सेम है। इसका भी वो आयोलू का अभी कहना है कि ये तो वर्डिंग में डिफरेंस है, ये कभी वो चीटिंग नहीं किया जा सकता, ये भी गेस किया होगा, आयो का ये कहना है। तो आयो और ये जो APCS लोग का पूरा कहना है कि अखिलेश यादव सर पाँचों का पाँचों क्वेश्चन इन दित्तो गेस किया जा सकता है। मेरा अभी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन ऐसा ही क्या, मेरा अभी क्वेश्चन है कि हम लोग जो प्रिपरेशन करता है, मेरा पास में क्वेश्चन सेट है 1997 से लेके 2018 तक का मेरा पास क्वेश्चन है, और हम लोग भी इसको छानबीन करके पढ़ा जाता है। और जहाँ तक कोचिंग सेंटर का बात है, अखिलेश यादव सर का जीजू कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ नहीं है, अरुणाचल में बहुत सारा है, वो लोग भी पढ़ाता है। तो वो लोग अभी प्रिडिक्ट कैसा नहीं कर सका, सिर्फ जीजू इंस्टीट्यूट से और अखिलेश यादव सर सिर्फ ये क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कैसा किया जा सकता है कि नहीं, मतलब कैसे कर लिया, तो बाकी इंस्टीट्यूट से कैसा नहीं कराया। और हम इसलिए आया है, ये जो जीजू इंस्टीट्यूट का जो टीचर है, जो अखिलेश यादव सर है, हम इसका स्टूडेंट है। तो ये जो लड़का को जो अखिलेश यादव सर ने क्वेश्चन शेयर किया था, ये तो 11th आवर में ज्वाइन किया, ये इसका रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं था, इसका PG में बेटा, तो बाद में इसको क्वेश्चन शेयर किया। और मेरा पास ये अखिलेश यादव का सर का ऑफलाइन में भी हम उसका साथ पढ़ा, ऑनलाइन में भी पढ़ा, टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा। सर का टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज पेपर यहाँ है। हम लोग का 10 जुलाई से लेके हम लोग का हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होता था, हमने सब फॉलो किया। और फुल लेंथ टेस्ट भी होता था, हमने सब फॉलो किया। और हम लोग 7000 दे के हम लोग पढ़ाई किया उसका साथ में। और सर का अभी गेस किया वाला पेपर जो, तो हमको जितना यहाँ टेस्ट सीरीज पेपर में वो क्यों नहीं था, तो इसको कैसा मिला। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट था, ठीक है, हमको नहीं मिला, मेरा बाकी स्टूडेंट जो लगभग हम लोग का ग्रुप में, ऑनलाइन ग्रुप में भी था, ऑफलाइन ग्रुप में भी था, हम लोग का पास में यहाँ ऑनलाइन ग्रुप, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के रहा, हम लोग को यहाँ पे शेयर किया जाता है क्वेश्चन जितना भी है, ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में शेयर किया है। तो जो दित्तो क्वेश्चन आया तो हम लोग को शेयर क्यों नहीं किया। अगर आपका गेस था तो आप पूरा स्टूडेंट को बताना चाहिए था, तभी हम लोग मान भी लेता कि यस सर आपने गेस सही किया, तो आपको हम लोग आशीर्वाद देना चाहता है कि नहीं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने आपका रेगुलर स्टूडेंट को भी शेयर नहीं किया। और आप सर का ये जो हम अभी APCS ये जो सेक्रेटरी को बता दूं, सर हम लोग को 3 सब्जेक्ट लिया था, तो उसका नोट्स मेरा पास है, उसका सब्जेक्ट को हम कभी एब्सेंट नहीं किया, तो उसका नोट्स भी मेरा पास है। तभी APCS अभी और ये जो अखिलेश यादव सर आइए मेरा नोट्स को चेक कीजिए आप, हम लोग को अगर ये क्वेश्चन को प्रोवाइड किया है
क्योंकि आपका जितना भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करने से हम मान भी जाता ना कि आपने ये सही में गेस करके पढ़ाया, लेकिन हमको तो लगता नहीं कि ये ऐसा है। इसलिए हम ये एस्पिरेंट को बोलना चाहता है, यहाँ पे घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला, और ये हाई प्रोफाइल केस है। तो यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन पेपर लीक होके मिला है, आप लोग भी चुपचाप मत रहिए। हम लोग भी इंटरनल इंक्वायरी अपना 2 से पूरा खबर लिया जा रहा है। हमको सुनने में आया है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन मैं बता दूँ, हमको सुनने में आया है और 1-2 जगह पे ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग उसका भी धीरे धीरे हम लोग सकने से निकल देगा। इसलिए यहाँ पे जो एस्पिरेंट है, जो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं कि आप लोग साथ देना है, और जो गड़बड़ी किया है आप लोग भी बचेगा नहीं, ये कभी हम लोग छोड़ेगा नहीं। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ता है, फैमिली पोर बैकग्राउंड से आता है, सब कुछ करता है, तो ऐसा होने से हम लोग को दिल में बहुत चोट पहुंचता है। तो हम लोग तो जो APCS है, हम लोग तो हाई रैंक जो एक ऑफिस है, कभी ऐसा करेगा नहीं सोचता है। और ये जो लाइमलाइट में है APCS का, अभी से सिर्फ नहीं है, एवरी ईयर जब भी एग्ज़ाम करता है ये आता ही है। तो APCS का रवैया यहाँ क्या होता है कि बाद में वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट का बीच में झगड़ा लड़ाता है, ये वो लोग का हिस्ट्री कहता है, APCS का हिस्ट्री करता है। आप जो रिसेंटली जो CO एग्ज़ाम दिया था, ESE कॉमन सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया, उसको भी आप निकाल के देखिए। रिजल्ट को पहले डिक्लेयर कर दिया तो उसमें नेगोशिएशन होता है। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गया वो बोलता है कि इस बार के लिए हम लोग को छोड़ दो, आप लोग नेक्स्ट टाइम में कर लो, लेकिन इस बार हम लोग ऐसा करने वाला नहीं है, अभी कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसे भी तो हो सकता है, अभी जब एग्जाम आप लोगों ने दे दिया तो रिजल्ट अभी रातों रात डिक्लेयर भी हो सकता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो हो सकता है कि APCS तो बाद में बोल देगा कि ये ग्रुप जो APCS को जो ब्लेम कर रहा है ये गलत है, मतलब बेसलेस है, ऐसे भी तो बोल सकता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने से आप लोग उसके लिए आप लोग APCS जो सेक्रेटरी है उसको आप लोग कैसे क्या बोल रहे हैं? नहीं, रिजल्ट तो अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, हमको पता है ये लोग रिजल्ट को बहुत जल्द से जल्द डिक्लेयर करने जा रहा है, क्योंकि ये लोग का तो सिलेक्टेड पहले से हो चुका है ना। ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो आप सोच के देखिए, मेन क्वेश्चन पेपर को जब शेयर कर सकता है तो आप प्रीलिम्स को भी तो शेयर किया होगा, है कि नहीं? पहले से डिक्लेयर होके बैठा होगा कि किस को हाँ, अंदर में सिलेक्ट होना ही है वो लोग। जब इतना क्वेश्चन पेपर, ये बंदा को सिर्फ 5 क्वेश्चन मिला है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी को आप 10 का 10 क्वेश्चन शेयर किया हो। तो हम लोग तो अपना दिमाग से लिखा, लेकिन वो लोग तो दित्तो मार के पढ़ के आया, तो वो कभी हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसलिए सर, अभी जो अगर ये लोग एग्ज़ाम डिक्लेयर भी करता है बोलने से, वो हम लोग उसको नाल एंड वॉइड माना जाएगा। और ये हम लोग का जो एडवोकेट सर है, उसको केस कोर्ट में भी केस लेके गया है। चलिए सर, आप ये लोग का एडवोकेट है, जो अभी का APCS जो पेपर लीक का जो बात चल रहा है, इसका एग्जैक्टली जो लीगल स्टेटस क्या है जो आप लोगों ने कोर्ट में दिया होगा कि इसका एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए, इसमें एग्जैक्टली आपका लीगल के मुताबिक क्या बोलता है? जी, मेरा नाम है एडवोकेट कागो ताजा, गुवाहाटी हाई कोर्ट से है, और ये है मेरा एसोसिएट चंगा ताते। तो हम दोनों ने एक याचिका डाला है हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन डाला है, रिट पिटीशन नंबर 303 ग्यामर पादंग वर्सेस स्टेट ऑफ AP। तो इसमें हमने ये आरोप लगाया है कि जैसे इन लोगों ने कहा है कि ये आरोप लगाया है कि लीकेज हुआ है, और हमने हाई कोर्ट से ये मांग की है, 2 मांग की है। पहली मांग तो ये है कि इस केस को कोर्ट मॉनिटर करे, कि खाली पुलिस पे ना छोड़ दे, कोर्ट इस केस को पुलिस क्या काम कार्रवाई कर रहा है इसको कोर्ट मॉनिटर करे, ये हमारा पहले मांग था। दूसरा मांग था ये था कि जब तक ये सिलसिला चलता रहे, इन्वेस्टिगेशन पर चलता रहे, तो रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था। हमारा ये कोर्ट से दो मांग था। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है कि 5 तारीख को हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है कि जब तक ये कार्रवाई ख़त्म ना हो जाए, भले ही कि रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाए, पर किसी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये है अभी तक फिलहाल कोर्ट का फैसला, कोर्ट का जजमेंट ये है कि किसी को भी अभी अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए, इन केस अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाए। तो इस सिलसिले में मेरा तो यही सोचना है कि हम इस सिलसिले से इतने नाखुश है, तो आगे भी हम अपील करेंगे, क्योंकि हम आपको क्या लगता है, मतलब रिजल्ट जो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए? रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सबूत है, जो कोर्ट के पास भी हमने जमा किए हैं, तो इसके चलते कि रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें जो प्रेजेंट कोर्ट का जो स्टेटस है उसे भी हम अपील करने वाले हैं, जहां हम ये कहेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये हमारे मांग है। और हमारा और एक सवाल बात यह है कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसको भी समझना चाहिए कि हाँ, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, तो इसलिए उसको भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट एडवोकेट है तो उन्हें भी ज़रा नहीं बोलना चाहिए, हाँ हमारे साथ देना चाहिए कि जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है, हमारा ये सोच है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि इस केस को यहीं ख़त्म होने ना दें, अपील कीजिए फॉर इम्पार्शियल
फॉर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ये बहुत ज़रूरी है कि अभी का जो प्रेजेंट सेक्रेटरी APCS और चेयरमैन को सस्पेंड करे और एकदम कंप्लीट वो करने दे, करने दे इन्वेस्टिगेशन, जज करने दे, यही हमारा